नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं। चुनाव और त्योहार के चलते हरी सब्जी के भाव आसमान छू रही। आलम यह है कि धनिया की खुशबू गायब हो रही है और प्याज रुला रही है। आलू भी बेस्वाद हो चुका है। टमाटर का लालपन भी गायब हो रहा है। कारण सिर्फ इतना कि इन सब्जियों का भाव आम आदमी की जेब से बहुत ऊपर निकलता जा रहा है। आज हम आपको प्रदेश के कई जिलों की मंडियों से रूबरू कराएंगे और सब्जियों के भाव के बारे में भी बताएंगे। किसानों के खेत से निकलकर आम आदमी की थाली तक पहुंचने वाला प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज के दाम आखिर क्यों इतना बढ़ रही हैं, इसकी पूरी पड़ताल की हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने। और आपको जानकारी देगा हमारे सहयोगी ने किसान के खेत से लेकर सब्जी मंडी तक की पड़ताल की है। आप भी देखिए। खाने में जायका लाने वाला प्याज इस वक्त लोगों को खून के आंसू रुला रहा है। आखिर किसान के खेत से लेकर और आम आदमी की थाली तक प्याज पहुंचते पहुंचते क्यों महंगा होता है, ये आज हम आपको पूरा दिखाएंगे। इस वक्त हम एक किसान के खेत में हैं जो देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी फसल की बुआई में लगा हुआ है। हम उसी से जानते हैं कि आखिर किस तरह से पूरा शुरू करते हैं और जब प्याज बोते हैं तो क्या लागत आती है और आखिर जो मंडियों तक पहुंचते पहुंचते वो कितना महंगा होता है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, ये बताइए कि जैसे इस समय बाजारों में काफी महंगा प्याज है, तो आखिर आप लोग कैसे इसकी बुआई करते हैं, कितनी लागत लगाते हैं, फिर उसके बाद कितना मंडियों में कितना आप लोगों को इसमें मुनाफा मिलता है? जी, जैसे कि हम लोग जिस मेहनत से प्याज को तैयार करते हैं, वाजिब मुनाफा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर तो जो किसान है उसको मध्य रेट में अपने प्याज को बेचना पड़ता है। अभी प्याज की नर्सरी का टाइम है। अभी हम लोग ये खेत में बैठ के खेत को लेवल कर रहे हैं और इसमें जो है गोबर की खाद डालेंगे। उसके बाद इसमें जो है करीब 1000 से 12 रुपया किलो का बीजा आता है प्याज का, उसको लाएंगे और उसको फिर भिगोने के बाद इसमें नर्सरी करेंगे और फिर कम से कम 1 महीने के समय के बाद वो नर्सरी तैयार होगी। फिर उसको जो है विस्थापित करके खेत में बड़े स्तर पर लगाएंगे। और जहाँ तक देखा जाए प्याज में लागत भी अच्छी खासी आ जाती है। लेबर लगभग कितनी लागत आती होगी इसमें? देखिए, बीघे के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 20,000 रुपये की लागत हमारी जो है 1 बीघे पे प्याज पे आती है, निराई से लेके सिंचाई तक। और उसके बाद जब हमारा प्याज तैयार होता है तो बीघे में मिनिमम 50 कुंटल तक प्याज निकल आता है। और मार्केट में अगर हम जब लोग प्याज बेचने का समय होता है तो हमको बस 40 से 50,000 रुपये की ही आमदनी हो पाती है। तो मतलब अगर औसतन माना जाए कि पर कुंटल आप लोग कितने रुपए में प्याज बेच पाते हो मार्केट में? हम लोगों का बस ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपया कुंटल ही हमारा लोगों का माल बिक पाता है, क्योंकि मंडियां हमारे वहां से काफ़ी दूर है। लखनऊ मंडी पड़ती है, पास की जो मंडी है छोटी मंडी है जहां पे लोकल के ही किसान पहुंच पाते हैं और इस तरह से मंडी में ले जाते हैं, मगर उचित पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाता। अच्छा, देखा गया प्याज इस समय तो 70-80 रुपए किलो चल रहा प्रति केजी, लगभग कहीं कहीं 100 रुपए केजी। आप बता रहे हैं कि एक अमूमन जो किसान जब इसको जो पैदा करता है वो सिर्फ महज 7 से और 10 रुपए के बीच में ही बेच पाता है, तो आखिर ये मुनाफा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का अपना अंदाजा है कि हम लोग तो जो 6 महीने में हमारे बीच में हम लोग उसको बोते हैं, लगाते हैं, करीब 6 महीने का समय लगता है, 4 से 5 महीना लगता है प्याज आने में। और इतनी मेहनत करने के बाद 8 से 10 रुपये किलो पाते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि वही प्याज, हमारा प्याज हम ही लोगों के बीच में 80 से 100 रुपये किलो हम लोगों को भी बाजार से लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास, आपको भी पता है कि हम लोगों के पास रखने की व्यवस्थाएं नहीं है, न सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और ना हमारे पास ऐसे संसाधन है कि हम प्याज को सुरक्षित रख पाएँ। तो बस महीना से 2 महीना हमारे घर में 2-3 महीने के बीच में हमारे घर से प्याज जो है दूर हो जाता है और उसी प्याज को जो हम 8 से 10 रुपये किलो बेचते हैं, उसी प्याज को हम 80 से 100 रुपये किलो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसमें हमारा जहाँ तक मानना है कि हमारा जब प्याज बिकना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुल के बिकना चाहिए, तो सरकार कहीं ना कहीं रोक लगा देती है। हमारा प्याज सस्ता बिकता है और जितने जमाखोर हैं वो उसको स्टॉक कर लेते हैं। जब हम लोगों के प्याज नहीं रह जाता तो वही प्याज वो बाहर भी अच्छे रेट में बेचते हैं और हम लोगों को भी इतनी महंगी सब्जी है कि हम लोग
उसको खरीद नहीं पाते। आज की डेट में हम लोगों के घर से प्याज एक तरह से किचन से ख़त्म हो गया। हमारे घर में बच्चे प्याज नहीं खा सकते क्योंकि हम ही तो पैदा ये वो किसान है जिसने बताया कि किस तरह से जो किसान खुद प्याज पैदा करता है, वो आज ये नौबत आ गई कि उन्हीं के बच्चे ही उस प्याज को खरीदने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि प्याज इतना महंगा हो चला है। जो महज किसान उसको 8 से 10 रुपए में बेच के आता है, वही उसे 100 रुपए प्रति किलो तक खरीदने पे मजबूर होना पड़ रहा। आखिर हम ये पूरा क्यों इतना महंगा होता है, पूरा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसान उसको पैदा करता है, उसके बाद जब वो मंडियों में पहुंचता है तो आखिर मंडियों में कितना मुनाफा कमाया जाता है, उसके बाद जब फिर से रिटेलर उसको मार्केट में ले आता है, सब्जी विक्रेता लेके आता है, तो आखिर आम आदमियों तक वो किस तरह से पहुंचता है, ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए रही किसानों से बात करने के बाद हमारे सहयोगी जय शुक्ला राजधानी लखनऊ के मदापुर थोक मंडी पहुंचे और वहां से प्याज के भाव जानने की कोशिश की। यहां के व्यापारियों ने बताया कि मंडी में प्याज का भाव इस वक्त 50 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। अब हम राजधानी लखनऊ के मदाखेड़ा स्थित जो होलसेल मंडी है प्याज की, वहां पहुंचे हैं और यहां आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे किस तरह से जो थोक पे प्याज यहां पर आता है, यहां से आड़तिये जो होते हैं वो लेके जाते हैं, उसके बाद वो बाजार तक पहुंचता है, बाजार से फिर लोगों तक पहुंचता है। तो यहां पर हमारे साथ में वो जो इस पूरे उसका प्याज का जो बिजनेस करते हैं वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कमालुद्दीन जी, ये बताइए, इस समय प्याज काफी महंगा है, तो हम इसलिए मंडी में आए हैं पड़ताल करने के लिए। आखिर अभी क्या कीमत में आप लोगों को सब्जी मंडी से मिल रहा है प्याज? सब्जी मंडी में 55 रुपए की प्याज आ रही, 57, 56, 57 रुपए की बिक रही। कौन सा प्याज आ रहा है, जो किसान वाला है या जो बाहर से आता है? किसान का प्याज आ रहा, बाहर से प्याज नहीं आ रही। बाहर से प्याज आएगी तो कहाँ हम लोग बेच पाएंगे? बाहर वाला अगर आता है तो क्या रुपए? हम लोग लाते ही नहीं, वहाँ पर 60, 70, 60, 65, 62 रुपए की प्याज आएगी, कहाँ हम बेच पाएंगे? किसानों का ही प्याज बेच रहे हैं आप। तो किस रेट में मिल रहा है इस समय आपको? 48, 50, 52, 55, जैसे जिससे प्याज है उसका वही रेट मिल जाता है। यहाँ से फिर जब आम लोग लेके जाते हैं, मतलब जो और सब्जी विक्रेता लेके जाते हैं मतलब रिटेल के लिए, उनको कितने रुपए में पड़ता है? अरे उनको तो 1 रुपया तो मार्जिन, 1 रुपया तो मार्जिन करके बेचना ही पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ देखा आपने कि किस तरह से जो होलसेल मार्केट है प्याज की, यहाँ पर इसमें मौजूद है और किस तरह से बता रहे थे कि जो किसानों का प्याज है वही आम लोगों तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि जो बाहर से प्याज आता है उसके रेट काफ़ी हाई होते हैं। बाकी आगे की पड़ताल में आपको दिखाएंगे कि आखिर प्याज किस किस स्टेप में कहाँ से शुरू होता है और किसान कितने में बेचता है, उसके बाद मंडी पहुँचता है तब क्या रेट होता है, और उसके बाद जब आम लोगों तक पहुँचता है तो आखिर कितने तक में वो प्याज पहुँच पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। इसके बाद हमारे सहयोगी खुले मार्केट में पहुंचे, जहां से आम आदमी अपनी सब्जियां खरीद रहा है। वहां पर अगर हम प्याज के भाव की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज लोग खरीद रहे थे। किसानों के खेत से लेकर के आम आदमी की थाली तक प्याज पहुंचते पहुंचते 80 रुपए प्रति किलो तक हो रहा है। इस समय इंडिया न्यूज निकला है आपको दिखाने कि आखिर किसानों के खेत से जब प्याज निकलता है तो कितने रुपए में होता है और उसके बाद बीच में आते आते यहाँ तक कैसे पहुँचता है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक खुली मंडी है, यहाँ पर लोग सब्जी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हम जो सब्जी लेने वाले आए हैं उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या गुजर रही है उन पर इतनी महंगी सब्जी लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए, सब्जी ले रहे हैं आप लोग, कितनी महंगी लग रही सब्जी आपको? बहुत महंगी है। तो कैसे ले पा रहे हैं? कैसे क्या करें, खाना है तो लेना है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज क्या रेट में मिला आपको? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। तो लेने में पहले की क्वांटिटी अब में कुछ फर्क आया? अरे बहुत फर्क आया है। पहले सस्ता था तो ज़्यादा ले लेते थे, अब कम में काम चलाते हैं। कम में काम। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्याज खरीदते टाइम लोगों के आंखों से आंसू तक निकल रहे हैं। हम जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बोलो, ये बताइए कि आप जो प्याज है, प्याज की क्या कीमत है आपके यहाँ? यहाँ पे 80 रुपए किलो है और मंडी में 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो मंडी से लेके आते हैं, तो 10 रुपए मुनाफा लेते हैं आप बस। और तो सड़ा भाजी निकलता है 5-6 किलो, उसी में 5-6 रुपए ज़्यादा बचते हैं और कुछ नहीं बचता। 5-6 रुपए की बचत आती है। मंडी में 70 रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, 70 रुपए किलो। बाकी अगर सब्जियों की बात करें तो उनका क्या भाव है? आलू 40 रुपए किलो है, टमाटर देसी वाला 60 रुपए किलो है और शिमला 20 रुपए पाव है। अच्छा, ये बताइए, जो अगर हम मुनाफे की बात करें तो हर सब्जी में, जैसे अगर हम खाली प्याज की बात करें तो इसमें जो किसान से कितने में खरीदते हैं, उसके बाद जब मंडी पहुंचता है तो कितने में होता है ये? किसान से हम नहीं जानते कितने रुपए में खरीदते हैं, मगर मंडी से हम लोग लाते हैं, एक बोरी ले आते हैं तो वही बेचते हैं। 70 रुपए किलो मंडी के लेके आए हैं आज।
अब 80 में बेच रहे हैं। 5-6 किलो दागी निकला है, सड़ा निकला है, तो वो भी ये- झेलना पड़ता है वो भी झेलना पड़ता है। बिल्कुल। वहाँ पर तो 1 कांटे से तोल देते हैं, यहाँ पर तो हम लोग 70 कांटे से तोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम इसकी प्याज ही की बात करें तो अब लोगों की क्वांटिटी कितना कम हो गई खरीदने की? कितना ले रहे हैं लोग? बहुत ज़्यादा, आधा किलो 250 ग्राम बस ऐसे ही लेते हैं। पहले तो कम से कम 5 किलो 6 किलो लेते थे, अब उतना नहीं लेते। बिल्कुल। यहाँ आपने देखा कि जिस तरह से जो सब्जी विक्रेता हैं उन्होंने बताया कि जब ये मंडी से लेने जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब ये 10 रुपये मुनाफा ले रहे हैं। मुनाफा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि एक तो तौल कम होती है, ऊपर से जो प्याज है वो कहीं ना कहीं सड़ा निकल जाता है। तो ऐसे में वो इंडिया न्यूज़ ने दिखाया कि आखिर इस समय महंगे प्याज किस तरह से लोगों के आंखों से आंसू निकाल रहा है, तो वहीं किसान के खेत से लेकर और आम आदमी की थाली तक किस तरह से पहुंचते पहुंचते प्याज महंगा हो जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और वही महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। गाजियाबाद में प्याज के दाम मंडी में 100 रुपए प्रति किलो मिल रही हैं। वही टमाटर 70 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए प्रति किलो और गोभी 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सब्जियों पर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। त्योहारी सीज़न है और ऊपर से कोरोना काल है, लेकिन सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं गाजियाबाद में नवयुग मार्केट इलाके में मौजूद हूं और ये थोक सब्जी मंडी है। यहाँ पर हम तमाम सब्जियों की बात करेंगे, प्याज की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हरी सब्जियाँ देख लीजिए जिनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक हफ्ते की ही बात करें तो इनके दाम दोगुने हो चुके हैं। पहले शिमला मिर्च की बात कर लेते हैं जो 100 रुपये किलो मंडी में बिक रही है। आप सोचिए आपके घर के पास वाली दुकान पर तो ये 120 रुपये किलो आपको मिलेगी। और गोभी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, बैंगन भी इसी तरह से और भिंडी भी इसी तरह से मिल रही है। हम विक्रेता से कहेंगे कि थोड़ा आगे आएं और हमें अलग अलग जो दाम हैं वो बताएं ताकि हम इसके विषय में जान पाएं। गोभी कितने रुपए किलो मिल रही है? 60 रुपये किलो सर। और तमाम सब्जियों के दाम बताइए कितने कितने रुपए किलो है? तमाम सब्जी के भिंडी इस समय 40 रुपये किलो है, तोरी 40 रुपये किलो, बैगन 30 रुपये किलो जी, और खीरा 40 रुपये किलो है जी। जी, अरबी 30 रुपये किलो और लौकी 30 रुपये किलो है। जिस तरह से ये दाम बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि लगभग डबल हो गए हैं, तो लोग ले पा रहे हैं सब्जी? आके पूछ कर चले जा रहे हैं बस? जहाँ आदमी 1 किलो ले रहा था वहाँ 250 ग्राम आधा किलो जी। और ऐसी इस तरह दुकानदारी भी कम हो रही है जी और जहाँ पर आदमी घड़ियों के हिसाब ले लेता है वो भी कम हो गए जी। तो आप सुन सकते हैं कि दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब प्याज की तरफ आपको लेकर चलते हैं क्योंकि इस समय प्याज जो है वो सबसे ज्यादा आंसू रुला रहा है। लेकिन सामने देखिए, बात करते करते आलू आ गया। आलू के दाम 40 से 50 रुपए किलो तक क्वालिटी के हिसाब से बिक रहे हैं। आगे टमाटर की बात करेंगे, लेकिन पहले प्याज, इधर प्याज दिखा देते हैं आपको। प्याज के दाम थोक सब्जी मंडी में 80 रुपए किलो हैं। 80 रुपए किलो, जी हाँ 80 रुपए किलो। और ये एक हफ्ते के दौरान ही डबल हो चुके हैं। और ये बता रहे हैं जानकार कि नवरात्र के बाद दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि नवरात्र में प्याज की डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन नवरात्र के बाद जो है प्याज के दाम और बढ़ जाएंगे। अभी भी रिटेल में ये 100 रुपए किलो बिक रहा है। जानकार बता रहे हैं सर कि और दाम बढ़ सकते हैं प्याज की। यदि गवर्नमेंट ने जैसे बोल रहे हैं कि बाहर से प्याज मंगाई, अगर जो उन्होंने प्याज मंगा के पूर्ति कर दी तो प्याज महंगी नहीं होगी। अन्यथा अगर जो जिस तरह से किसान प्याज को रोके बैठे हैं और उन्होंने प्याज ना निकाली तो मार्केट में और करंट बन जाएगा। जी, लोग आ रहे हैं, हम देख रहे थे कि पूछ के चले जा रहे हैं दाम। अब 50 रुपए किलो प्याज बिक रही थी एक हफ्ते पहले, आज 80 रुपए किलो, तो कहाँ से ग्राहक लेगा? ग्राहक परेशान है, 80 रुपए प्याज कैसे खाएगा? लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोगों की जेब में पैसे नहीं है। दूसरा 80 रुपए किलो की ये, 50 रुपए किलो गोभी, 40 रुपए किलो आलू, कहाँ से खाएगा? अगर दाम कम होते तो कब तक कम होने की उम्मीद मानी जाए? कम से कम 1 महीना लग जाएगा आलू प्याज तो एक महीना अभी इंतजार करना होगा। मैंने टमाटर की भी बात की थी, प्याज की बात हो गई, टमाटर पर आ गए। ये जो लाल लाल टमाटर है, निश्चित है एक बार फिर से ज्यादा लाल हो गया है, लेकिन महंगाई का रंग उस पर चढ़ गया है। कितने रुपए किलो है टमाटर? 70 रुपये किलो। ये मंडी का दाम है। बाहर कितने रुपए बिक रहा होगा? बाहर कम से कम 80 रुपये किलो। तो आप सोचिए कि बाहर जो टमाटर है वो भी 80 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि जितने रुपए में, सीधे शब्दों में इसे समझें कि जितने रुपए में पूरे घर की सब्जी जो है वो आ जाया करती थी 2-2 किलो के हिसाब से करीब। लेकिन अब अगर आज के दाम की बात करें तो शायद आधा किलो सब्जी लेंगे तब पहले जितना रेट अदा करना होगा। और यही वजह है कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दिवाली से पहले। एक तरफ कोरोना काल से आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ सब्जियों की बढ़ती हुई ये महंगाई। कहीं ना कहीं महामारी से तो जरूर लोग बच रहे हैं, लेकिन ये महंगाई ऐसा लगता है कि मार ही डालेगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
और वही प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। प्याज की कीमत 80 रुपए पार कर गया और हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने मंडी कारोबारी और फुटकर दुकान से बातचीत की। प्याज की बढ़ती कीमत पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। आसमान छूने तक पहुंच जाती है जब लोगों के घरों तक, उनके थालियों तक पहुंचती है। वजह क्या है, क्या कुछ है? इस समय हम महवा मंडी में हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रांसपोर्टर या जो बड़े व्यवसायी हैं उनकी भी माने तो वाकई जो प्याज की कालाबाजारी है या जो मौसम की मार है उससे कहीं ना कहीं इन्हें बहुत परेशानी होती होगी। ये जो पूरी मंडी आप देख रहे हैं ये महवा मंडी है और यहाँ पे प्याज के पूरे जो चाहे बेंगलोर से हो चाहे नासिक से हो, अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्टर के जरिए यहाँ पे पूरे ये प्याज को लाया जाता है। भाई साहब एक मिनट इधर आइए, ये बताइए कि जो प्याज आसमान छू रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से इसका जो व्यवसाय में, क्या लग रहा है आपको? एक किसान जो है बहुत कम पैसे में उसको बाजार तक लाता होगा, उसकी पूरी मेहनत रहती होगी। इस समय किसान खुशहाल वो है जो किसान अपने घरों में माल सुरक्षित कर पाया। जो नई फसलें थी कम से कम बेंगलोर में या आंध्र में कम से कम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ उसमें गुंजाइश नहीं होगा। किसान पानी से उसकी पूंजी भी खत्म हो गई। जिस स्टेट को माल हमको देता है वो स्टेट खुद माल खोज रहा है। अभी तो गोरखपुर में सबसे सस्ती प्याज बिक रही है, सबसे सस्ता बिक रहा। अन्य जगहों से बंगाल मिला लीजिए, बिहार मिला लीजिए, महाराष्ट्र मिला, जहाँ से माल आता है वहाँ से 10 रुपये किलो कम मेरे वहाँ ग्राहक नहीं इस टाइम में। लेकिन दिवाली के बाद माल हम लोग की ताकत खत्म हो जाएगी, हम लोग देंगे क्योंकि पूंजी ज़्यादा लगेगी तो काम हम लोग के समझ से बाहर हो जाएगा। क्या रेट है यहाँ मंडी? 50 से 60 रुपए का बिक रहा, ग्राहक नहीं है। माल देख रहा है मेरा चुना रहा है। और ये मंडी में 80 तक पहुँच चुका है, 100 तक पहुँच गया। वो तो फूड का रिटेल जो यहाँ पे दुकानदार लगाता है उसके बारे में तो वही बता पाएगा। क्या लग रहा है आपको, वजह क्या लग रही है? आखिर ये जो उछाल है इतना ज्यादा कैसे आया, कहाँ से आया, वजह क्या है इसके पीछे और कब तक ये रहेगा? ये पूरा आप मान के चलिए जनवरी तक। कहाँ तक रेट जाएगा ये? जनवरी तक कुछ कहना मुश्किल है, इतना अनुभव भगवान ही बता सकता है। यानी सबको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी इस बार? जी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सबको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। हम और आगे भी चलते हैं, कुछ और व्यवसायियों से बात करते हैं, क्योंकि ये जो प्याज के ही दाम नहीं है, लगभग हरी सब्जियों की भी देख लीजिए तो पूरी तरीके से आसमान छू रहे हैं। और प्याज के खासकर इसलिए है क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पहुंचता है, हर ज़रूरत के जो है खाने में यूज़ किया जाता है। और ऐसे में जब प्याज के रेट आसमान छुएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ेंगी। पूरे जगह ये पूरे प्याज के मार्केट है, लेकिन स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, कोई भी ग्राहक यहाँ पे नहीं है। वजह यही है कि इनके प्याजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, आप लोग भी बहुत सालों से कारोबार कर रहे होंगे, ये प्याज का जो उछाल आया है कैसे, कहाँ से? क्योंकि एक किसान जब प्याज अपने खेत में बोता है तो जब बाजार तक लाता है तो महज मुझे लगता होगा 15 से 20 रुपए में वो बाजार में बेच देता है, लेकिन आपके हमारे घर तक जब ये पहुंचता है तो 80 तक पहुंच जाता है। क्या वजह है? देखिए मेन रीज़न ये है कि साउथ में बारिश होने की वजह से, साउथ में, महाराष्ट्र में, एमपी में बारिश होने की वजह से क्राफ्ट ख़राब हो गई है। जो तैयार माल था वो किसान पानी भरने की वजह से, ख़राब होने की वजह से ये तेज़ी आई हुई है। और प्याज की इस टाइम आवक कम होने की ये वजह है कि पुरानी प्याज ख़त्म हो जाती है, इस टाइम नई एरा वाला आता है। नया प्याज ना होने की वजह से ये रेट बढ़े हुए हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है। अभी ये 2 महीने के बाद दिसंबर तक, ये जनवरी या दिसंबर तक ये नया क्राफ्ट आने की, दूसरी फसल, नासिक से दूसरी फसल दिसंबर तक तैयार होने के अनुमान हैं। और ये अभी 2 महीने तक ऐसे ही रहेगा। यानी अभी महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, आप लोग भी बहुत पुराने यहाँ पे हैं, प्याज के जो रेट बढ़ रहे हैं अभी और कहाँ तक जाएगा? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि माल जो है कोई व्यापारी के हाथ में रहता नहीं है। ये हमारे स्तर यूपी, पूरा यूपी के स्तर पे नहीं है। ये महाराष्ट्र से किसान ही माल देते हैं। अच्छा, क्योंकि जब छोटी सी चीज़ बताइए कि जब किसान अपने खेत में प्याज बोता है तो उसे कितना पड़ता होगा? वही बता रहे हैं, किसान का पड़ने की, किसान की लागत अगर वो 15 रुपये की बिके तो उसकी लागत आती है। लेकिन किसान की जो नई प्याज आती थी, चूँकि किसान का यही माल है, किसान का नया भी रहेगा। जब नया उसका ख़राब हो जाता है तो इसको थोड़ा रोक करके लाता है। जहाँ उसके पास अगर 200 बोरी है तो 25 बोरी लाएगा, फिर अगले हफ्ते 25 बोरी लाएगा, फिर अगले हफ्ते। तो ये किसान से ही माल आ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी व्यापारी के वहाँ से या कोई अपने घर से ला रहा है। अब यही देखिए, नवरात्र में प्याज की बिक्री नहीं है। आप देख रहे होंगे जो माल 8 दिन पहले के उतरे हैं सब दागी हो गए हैं, सब बिना रहे हैं, छटा रहे हैं।
ये तो आपको यहाँ पे 35 रुपये 40 रुपये की मिल जाएगी जो पहले के माल हैं। जो करंट माल है वो आपको 40 रुपये से लेके 50-55 रुपये तक के बिक रहे हैं। तो आखिर केवल मौसम की वजह से ये बढ़ जाता है प्याज का रेट, क्या बीच में और भी कालाबाजारी का? कुछ नहीं, इसमें कोई कालाबाजारी कर ही नहीं सकता। आप ले जाके 10 बोरी कहीं किसी गोदाम में किसी दुकान में रख के देख लें, ये 10 दिन में फिक जाएगी, 15 दिन में फिक जाएगी। तो इसमें कोई कालाबाजारी क्या करेगा? ये तो किसान अपने अपने वहाँ अपने चाल बनाए रहते हैं, सब अपने हिसाब से थोड़े थोड़े वो रखे रहते हैं किसान, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो निकाल करके बेचते हैं। अब ये नई प्याज आ जाती टाइम से तो किसान मार्केट में जल्दी से ले आता, इसी माल को जल्दी खत्म करता कि नया आ गया, अब ये पुराना फिक जाएगा। क्योंकि अब नया है ही नहीं है तो इसी से काम चलाना है, तो थोड़ा रोक रोक के ला रहे हैं वो किसान। यानी व्यापारी के किसान तक का जिम्मेदारी है कि वो जो हरी सब्जी हो या फिर प्याज हो उनको सही समय पे मार्केट में ले आए, ताकि उस सामान की कीमत न बढ़ पाए और लोगों के घरों तक उस सुरक्षित सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन जिस तरीके से प्याज के रेट बढ़ रहे हैं और मानसून और मौसम की मार लोगों पर पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई है कि प्याज के रेट अभी और आसमान छूने वाले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। लगातार बढ़ रहे प्याज के दाम को लेकर बहराइच में हमारे सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, यानी कि स्टॉक सीमा का यहां पर ऐलान कर दिया है। अगर बात करें तो खुदरा और इसी के साथ ही साथ अगर स्टॉक रखने की बात की जाए यहां पर, तो जो खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनके लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे में हम आपको यहां पर दिखा रहे थे कि महिलाओं से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। प्याज की बढ़ती कीमतों की वास्तविकता को जानने को लेकर के हम किसान के खेत से लेकर के आखिरकार किचन तक पहुंच चुके हैं, जहां पर गृहिणियां जो है वो प्याज खरीद कर लगाती हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मैं जिस किचन में मौजूद हूं यहां पर बहुत ही कम प्याज रखा है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जिस किचन में 4 से 5 किलो प्याज हमेशा रखा जाता था, वहां काफी कम प्याज रखा है। हमारे साथ यहाँ पे गृहिणी मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, कितने रुपए किलो ये प्याज खरीद कर लेके आती है? कितने रुपए किलो प्याज खरीदती हैं आप? भैया पहले तो सस्ता था, अब 80 से 100 रुपए किलो हो गया है, तो बहुत महंगा प्याज हो गया है। क्या कहेंगे आपकी, मतलब अगर महंगा हो रहा है तो क्या इससे किचन कुछ आपका बजट खराब हो रहा है? जी बहुत बिगड़ रहा है, इससे बहुत कीमत बढ़ने से बहुत बजट बिगड़ रहा है, घर का सब चीज बिगड़ रहा है। और सरकार को चाहिए कि इसका वो बजट कम करे, थोड़ा सा पैसा इसका घटाए, हम लोग ठीक से अपना ले प्याज वाज। अभी आपने देखा कि इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से प्याज की कीमतें इसमें बढ़ रही हैं, उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो किचन का बजट है वो काफी खराब हो रहा है, क्योंकि इसमें सब्जियों की जो कीमतें हैं वो काफी उफान पर हैं। और जाहिर सी बात है कि जो किचन हमारा जो होता है वो कहीं न कहीं सब्जियों की वजह से ही वो चल पाता है। और यहाँ पे आप देखा आपने कि काफी कम मात्रा में प्याज दिख रहा है, यानी कि कीमतें बढ़ी हुई हैं। गृहिणियों की यह मांग है कि सरकार जो है वो जमाखोरों पे लगाम लगाए, जो बिचौलिए हैं उन पे लगाम लगाए, अन्यथा लगातार जिस तरीके से ये कीमतें बढ़ रही हैं उससे साफ तौर पे जो आम जन है उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो आज हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया किस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार बड़े फैसले ले रही है और आम जनता अभी भी यही सोच रही है कि आखिर कब आने वाले समय में प्याज और तमाम सब्जियों के दाम कम हो। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।